We are supposed to understand word problem based on the method which we have learned yesterday. हमने कौन सी मेथड सीखी है? सब्स्टिट्यूशन मेथड. और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलती है कि आपको एक तो x या y है ना, जो दो वेरिएबल रहेंगे उसमें से किसी एक की वैल्यू निकालना है और जो इक्वेशन से वैल्यू बनेंगी वो इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है. ज़्यादा कुछ करना ही नहीं. तो सॉल्यूशन में अब ये वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे. सॉल्व करना सेकेंडरी है, बट पहले वर्ड प्रॉब्लम समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. फाइंड देम. अब सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. तो अब जो पहला वर्ड है उसके हिसाब से टू नंबर्स है ना, तो टू नंबर्स को कन्वर्ट करना जरूरी है. तो दो नंबर कौन से हैं? लेट फर्स्ट नंबर या रिक्वायर्ड नंबर ऐसा भी बोल सकते है ना, अपनी चॉइस है. अब दो नंबर रहेंगे तो बट ऑब्वियसली एक बड़ा और एक छोटा रहेगा है ना. तो इसके लिए आप चाहे तो इसको ऐसा भी बता सकते हैं, लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स and smaller b y. ये दो नंबर अब आपने फिक्स की है ना. अब जो वर्ड है वहाँ पे यूज हुआ दिस वन. अब यहाँ से एक एक करके कनेक्ट करना. डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स. डिफरेंस मतलब माइनस, और कौन से दो नंबर है? माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा भी जा सकता है, छोटे में से बड़ा भी जा सकता है. तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 बोला है ना. और पॉजिटिव 26 इंडिकेट कि बड़े नंबर में से छोटा माइनस किया है. तो टू नंबर्स लिखे, इज मानिए इक्वल टू 26. तो ये सब पहली कंडीशन में है. इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना. अब एंड दिया है. जनरली एंड इज यूज्ड फॉर कनेक्शन एडिशन, बट यहाँ पे देखिए पहली सिचुएशन इन्होंने स्टोरी खत्म कर दी है. तो इसके लिए एंड का मतलब क्या है कि एंड इंडिकेट नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट सिचुएशन. तो क्या बोल रहे हैं? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अब देखिए क्या बोलना चाहते हैं. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब अब वन नंबर में क्या सोच सकता हूँ? एक्स सोचना है क्या वाई सोचना है? देखिए 3 टाइम्स द अदर मतलब क्या है? दूसरे वाले से 3 गुना है, 3 टाइम बड़ा है ना. तो बट ऑब्वियसली बात है, इधर बड़ा नंबर रहने को ना तो फिर दूसरी तरफ छोटा नंबर आएगा है क्या नहीं? नहीं तो ये पॉसिबल नहीं. तो वन नंबर मतलब क्या है? बड़ा वाला. इज माने इज इक्वल टू 3 स्पेलिंग में बोला, मैं लिखूंगा नंबर में. टाइम्स वर्ड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन और अदर मतलब आप वन. तो नंबर 2 देखिए. अब एक्सपेक्टेड है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकाल के y में पुट करना. तो यहाँ पे रेडी है. इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रेडी है. क्या है? 3y. आपको सिर्फ ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है. ना पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1. और इक्वेशन 1 लिखूंगा x की जगह लिखना है 3y माइनस y. 3y में से y गया 2y. क्यों? क्योंकि कोई नहीं मतलब क्या है 1. तो 3 में से 1 गया 2
बड़े नंबर की साइड। y is equal to 26/2 30 put y is equal to 13 in इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, सिंपल रहेगा। 1 में पुट किए तो चलेगा क्या? हाँ चलता है, बट 2 में पुट कर रहा हूँ। अब एक और चीज जो हमें ध्यान देना है वो है वर्ड प्रॉब्लम है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वर्ड प्रॉब्लम का आंसर शुड बी रिटर्न इन वर्ड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, नहीं तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट का आपका 1 मार्क चल जाएगा। सो फाइनल आंसर लिखना है therefore required numbers are 39 and 13। इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन में अब ध्यान से देखना है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller by 18 degree find them, है ना। अब तो यहाँ पे 2 पैरामीटर, 2 चीजें कौन सी है? अभी देखिए इन्होंने लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है, तो इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पे एंगल्स का क्वेश्चन है। तो लेट 2 एंगल है तो बट ऑब्वियसली एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा, और इनडायरेक्ट मैसेज बड़ा छोटा कंफर्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पे दिया है लार्जर वर्ड, है क्या नहीं? तो इस वजह से लेट लार्जर एंगल भी x डिग्री स्मॉलर एंगल डिग्री इंडिकेट कर रहे हैं इनका यूनिट। तो ये बात हमें क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए जो वर्ड है ना, ये वर्ड नहीं आपका स्टेटमेंट में टेल का मचा दिया। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले तो इनडायरेक्ट एक वर्ड में इन्होंने पूरी कंडीशन दे दी। कौन सी कंडीशन दे दी? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का हमें बचपन से पता है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या रहता है? ऐसे तो एंगल जिनकी टोटल 180 रहती। तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन दो एंगल सप्लीमेंट्री मतलब x प्लस वाई 180 डिग्री नंबर 1 ले दो, ठीक है। तो ये वर्ड का मीनिंग हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो लार्जर ऑफ 2 एंगल्स भी पढ़ेंगे अब आप, ये वर्ड को ध्यान नहीं देंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, शुरुआत एक पॉइंट से की, बीच में दूसरी स्टोरी सुनाई और फिर पहली स्टोरी से लेके चले। देखो यहाँ पे लार्जर ऑफ 2 एंगल्स है ना, तो ये यहाँ से आगे बड़े से छोटे का कंपैरिजन बता रहे थे, बीच में जो उन्होंने क्या कर दिए, बड़े छोटे के एडिशन भी दे दी सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल के। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो लार्जर ऑफ 2 एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब एक्सीड वर्ड हमारे लिस्ट में बाकी था कुछ दिन की, तो लिस्ट में ऐड कर लीजिए। और एक्सीड वर्ड का मतलब क्या है? इज मोर देन लिख सकते हैं हम। एक्सीड वर्ड उठा के हम इसकी जगह मीनिंग चेंज समझ सकते हैं, इज मोर देन। तो आइए लिखते हैं, इसमें से क्या इक्वेशन बनता है? फ्रॉम सेकेंड कंडीशन लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री वर्ड को फोकस नहीं करना है, तो एंगल मतलब कौन, लार्जर मतलब x
एक ही वर्ड की जगह हमने क्या समझा है, इज मोर देन। इज मोर देन मतलब क्या, आगे भी प्लस पीछे भी प्लस है ना, ये दोनों गैप से यहाँ पे लिखना है। इज मोर देन द स्मॉलर, स्मॉलर कौन, y। और ये जो बाय रहता है, ये जो बाय रहता है वो वैल्यू देखा तो कितना फर्क था, तो बाय मतलब ये 18। क्वेश्चन नंबर 2 रेडी है ना। एंड वन मोर पार्ट ऑफ द स्टोरी, आपने को बोला क्या है, ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है कौन सी मेथड से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन से, मतलब x की वैल्यू उठाना या y की वैल्यू उठाना और दूसरे इक्वेशन में डाल देना। तो रेडी है यहाँ पे x की वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18, टू में बड़ी वैल्यू बोल के 1 में पुट अप किया, x प्लस y 180, तो x की जगह लिखूंगा मैं y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180, y बन गई 2y और प्लस 18 ना, नंबर एक जगह लेटर्स दूसरी जगह, तो ये लेटर है रोक के रखो, नंबर उधर ढकेल दो। तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, so you get 162 is equal to 2y, 162 by 2 you get 81. Put y is equal to 81 in equation 2. Therefore x is equal to y plus 18 81 plus 18, so therefore x is equal to आगे कंटिन्यू करते हैं, 8 plus 1 9 and 8 plus 1 9, तो 99, और वर्ड में बोलना है रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री, 81 डिग्री। The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750. Find cost of each bat and each ball. Simple question है, पहचान का क्वेश्चन है। देखिए क्रिकेट टीम का कोच है तो वो दो चीजें खरीद के ला रहे हैं, बैट और बॉल है ना, और ये दो चीजें खरीदने वाला है, मतलब इनडायरेक्टली हमें जो दो रिक्वायर्ड चीजें थी वो मिल गई, पहली रहेंगी बैट, दूसरी रहेंगी बॉल, एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच, है ना। तो आइए समझते हैं। वैसे ये टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो इसमें नया वाला फील नहीं आ पाएगा आपको। तो लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट लिखो या 1 बैट लिखो, बी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे देखो, कोच ऑफ क्रिकेट टीम, ये सब स्टोरी थी। अब यहाँ से देखिए 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट एंड 6 बॉल, तो 7 बैट कितने की, 6 बॉल, एक बॉल कितने का, वाई रुपीज का, कितने में आएंगे 3800। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के बाद सेम ग्राउंड से देखिए फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट सिचुएशन बता रहा है वो,
So from second condition, what can we say is from second condition we can say 3 bats. She buys 3 bats and 5 balls. 3 bats कितने की है? X की, और 5 बॉल कितने हैं? 5 Y के, और कितने रुपीस दे रही है? ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि आप कोई चीज़ों पे ध्यान दें। देखिए दोनों सेम स्टाइल के एक्स वाई जगह नंबर दूसरी जगह है ना, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल के कंपेयर कर लेना है दिल की दिल में। 7/3 6/5 दोनों के वैल्यू इक्वल है क्या? नहीं है। 7/3 6/5 नॉट इक्वल। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, therefore you will get unique solution। नहीं तो कई बार क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन रहता है और उसको भी हम खेलते रहते हैं, लास्ट तक ट्राई करते रहते हैं, है ना। तो ऐसे समय पे ध्यान देना है कि आपको स्मार्टली ये सब चीज़ें दिल की दिल में सेट करते चलना है हर जगह, विदाउट मेंशनिंग, है ना। लिखना नहीं है, बट ये चीज़ हमें दिल की दिल में करते रहना है, सो दैट हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा अननेसेसरी। ठीक है, तो ये कंपेयर कर लिया तो अब हमारे को एश्योरेंस है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टारगेट इज एक्स की वैल्यू निकालूं या वाई की वैल्यू निकालूं, और उससे भी पहला टारगेट है कौन से इक्वेशन में से निकालूं। 1 को सॉल्व करूं मॉडिफाई करके एक्स की वैल्यू निकालूं, या वाई की वैल्यू निकालूं, या 2 को मॉडिफाई करके एक्स या वाई की वैल्यू निकालूं। तो जिसके नंबर छोटे रहेंगे वो इक्वेशन मेरी चॉइस रहेगी। पहले के नंबर बड़े देखो एज कम्पेयर टू सेकेंड। ये 3 तो ये 7, ये 5 तो ये 6, ये 1750 और ये 3800। सो बेटर रहेगा मैं इक्वेशन 2 को मॉडिफाई करता हूँ। Therefore, अब इसमें से आपकी चॉइस है x निकालो या y निकालो। मैं x निकाल रहा हूँ। 3x को बचाया, ये 5y को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इधर प्लस उधर जाके माइनस 1750 माइनस 5y। अब ये तो 3 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। क्या इनडायरेक्ट मैसेज आपको ये 3 डिवाइड कर, मतलब ये 3 को नील करना है ना, तो मल्टीप्लीकेशन का दुश्मन लाओ डिवीजन। तो ये 3 को निकालना है, क्यों? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो अब मैं लिख सकूंगा 3x 1750 और ये 5y, सबके नीचे 3। So you get x is equal to 1750 upon 3 minus 5y upon नंबर 3 दे दिया। अब ये वैल्यू उठा के टाइम में पुट करना है, सेकंड को मॉडिफाई करके बना है ना, तो फर्स्ट में पुट कर ले। सो पुट x is equal to 1750 minus 5y upon 3 इक्वेशन 1 लिखूंगा और फिर ही पुट करूंगा। 7x plus 6y 3800। now x की जगह लिखना है 7 in bracket 1750 upon 3 minus 5y upon 3 के पीछे का प्लस 6y एज इट इज 3800 एज इट इज। ये सब फ्रीज हो जाने के बाद सेवन से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये 7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये 7 पहले को भी मल्टीप्लाई होगा
दूसरे को भी मल्टीप्लाई होगा. So you get 0, 7 5 are 35. We carried 7 7 are 49 plus 3 52. 5 carried 7 1 are 7 plus 5 12. अब नीचे 1 into 3 3 up plus into plus plus. Now 7 into 5 35 y और 1 into 3 3 प्लस इंटू माइनस माइनस. इसके बाद का नंबर है आपका 6y प्लस 6y एज इट इज. इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और उधर है 38 0 0. ना ये सादे नंबर एक जगह करना है. ये सादा नंबर है, ये सादा नंबर है. फ्रैक्शन क्यों ना हो बट नॉर्मल एक्स वाई नहीं है तो शिफ्ट कर देंगे और ये दोनों को एक जगह ले लेंगे. तो 35y बाई 3 प्लस 6y अपॉन 1. एक में माइनस था 3800. इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और ये प्लस उधर जाके हो गया माइनस 12250 अपॉन 3. इसका भी अब डिनोमिनेटर 3 बनाना पड़ेगा, इसका भी 3 बनाना पड़ेगा. सो व्हाट विल हैपन, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सबका डिनोमिनेटर 3 बन जाएगा. दोनों साइड का डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 35y बाई 3 प्लस 6y इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 1 है ना. जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उससे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है. बट ये 3 क्यों लिया है क्योंकि इधर 3 बनाना था. 3800 इंटू 3 1 इंटू 3. क्यों? क्योंकि 3 बनाना था नीचे तो ऊपर भी 3 लिखा. अब मैं लिखूंगा 12250 अपॉन. तो आपको मिलेगा माइनस 35y प्लस 6 3 18y अपॉन 3 अपॉन 3. अब 3 8 24 and 3 3 9 plus 2 11. ओवरऑल प्रोसेस में सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है. सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कैलकुलेशंस आगे बढ़ाते हैं. अब ये दोनों के डिफरेंट साइन करेंगे माइनस. सो 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1 बड़े नंबर की साइड. तो माइनस 17y अपॉन 3 इज इक्वल टू. राइट साइड में देखते हैं. देखिए ये है 11,400 और ये है 12,250. तो ये नंबर बड़ा है. अब माइनस करेंगे. देखिए 12,000 में से 11,000 का डिफरेंस है. मोटा मोटा 1000 का डिफरेंस आ रहा है. तो पहले 400 में से 250 में से 400 माइनस कर लेंगे तो ये 600 और वो 250. तो यू गेट 850 अपॉन 3. 11,000 से 12,000 तक का सफर तय करने के लिए 600 का गैप था और ये ऊपर 250 एक्स्ट्रा थे. 1250 थे ना, 12,250. तो 250 और वो 600. यू गेट 850 अपॉन 3. इसकी साइड बड़े नंबर की. तो ये बड़ा के ये बड़ा, पीछे वाला बड़ा है. अब डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से अब मैं लिखूंगा डायरेक्ट. और दोनों तरफ माइनस की साइन होने से मैं डायरेक्टली लिखूंगा 17y is equal to 850. Y is equal to 850 divided by
70. So you get y is equal to 17 5s are 85. Y की पावर 6 4. Y is equal to 50 in equation 3. And equation 3 क्या था आपका? Equation 3 था x is equal to 1750 upon 3 minus 5y upon 3. तो अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देना है. कितनी है y की वैल्यू? 50. 1750 upon 3 5 into 15 upon 3. तो आपको x is equal to 5 5 is 25. 1750 upon 3 minus this will be 250 upon 3. डिनोमिनेटर सेम है बोल के सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली हो जाएगा. ये 3 एज इट इज 0 0 7 में से 2 गया 5 ये 1 एज इट इज 500. तो वर्ड में आंसर देना है. therefore cost of a bag या ईच बोला था इसलिए मैं लिखूंगा 1 bag is ₹500 and cost of 1 ball is ₹50. क्लियर मेंशन करना है, इसके बिना ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा.